राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मसल की फिजियोलॉजी, क्योंकि बोन की जो फिजियोलॉजी थी हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अगर जो आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। तो आज हम चालू करेंगे मसल की फिजियोलॉजी। तो मसल की फिजियोलॉजी चालू करने से पहले अब देख लेते हैं हम मसल का डायग्राम। यहाँ पे आपके सामने जो दिख रहा है स्क्रीन पे वो है मसल का डायग्राम। अब इसमें क्या दिख रहा है? इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है टेंडन। अब टेंडन लिखा है तो पूछोगे भैया ये टेंडन है क्या, क्या करता है और ये सफ़ेद क्यों है और ये क्या है? तो देखो, इसका पहचानने का तरीका है। अगर जे आप जब बॉडी का डाइसेक्शन करेंगे तो यहाँ पे जो आपको बोन से जुड़ी हुई पार्ट मिलेगी वो वाइट मिलेगी, और ये वाइट होगी या फिर चमकीला हिस्सा होगा, उसे हम बोलते हैं टेंडन। अब ये करता क्या है? अब देखो, टेंडन जो है एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ एक, मतलब कि स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है ये। ठीक है, यह एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ एक मसल्स होता है। और इसका कार्य क्या होता है? अब इसका कार्य जान लेते हैं, क्योंकि फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसका पहले सबसे पहले वर्क देखेंगे। तो इसका सबसे पहले वर्क होता है, ये क्या करता है, ये जो आपका मसल्स है, मसल्स को क्या करता है, बोन से अटैच करता है। जी हाँ, ये मसल को बोन से अटैच करता है। जो पार्ट मसल को बोन से अटैच करे उसे हम बोलते हैं टेंडन। ठीक है, अब यहाँ पे ये टेंडन है। अब देखिए इसका कार्य क्या होता है। इसका मेन कार्य होता है मसल से बोन को अटैच कर देना, और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टिश्यू माना जाता है। ठीक है, अब ये क्यों कनेक्ट होता है? बोलोगे भैया ये कनेक्ट ही क्यों होता है? मसल से ऐसे इसके ऊपर बोन के ऊपर चढ़ जाते तो काम नहीं करता? नहीं, देखो, टेंडन के जरिए क्या होता है ना, जो टेंडन के जरिए अपना मसल्स है, मसल्स में पावर होती है। पावर कैसे होती है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एनाटॉमी में बता दिया हूँ कि कैल्शियम आयन की वजह से ये थोड़ा सिकुड़ता है और सारी चीज़ें होती है। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो मसल्स में पावर आए ना। अब मसल से बोन में पावर जब तक जाएंगे नहीं तब तक बॉडी में मूवमेंट नहीं होगा। तो उसकी बीच की जो कड़ी है ना उसे बोला जाता है टेंडन। उसकी बीच वाली जो कड़ी है वो है टेंडन, और ये क्या करता है, ये करता है मसल से क्या करता है, बोन में पावर को ट्रांसफर करता है। यानी कि समझो कि अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो बोन से अगर जो इसका कनेक्शन ही नहीं है तो ये मसल का कॉन्ट्रैक्ट होना ही क्या मतलब है? कुछ नहीं, बस ये बोन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और रिलैक्स हो रही है। तो इससे क्या ही मतलब है? बोन को जब तक बोन से मतलब नहीं है तब तक हमें मूवमेंट नहीं आएगा बॉडी में। जब तक मूवमेंट नहीं आएगा तब तक ना आप आगे चलेंगे ना पीछे चलेंगे। आप भी तो एक समझो कि पेड़ पौधा बन के जस्ट लाइक ए ट्री, आप भी पेड़ पौधों की तरह हो जाओगे। तो ऐसा नहीं हो, इसके कारण यहाँ पे टेंडन प्रेजेंट रहता है। टेंडन क्या करता है, मसल्स को और बोन्स को कनेक्ट करता है। और ये जब दोनों कनेक्ट होते हैं तो जब मसल से पावर ट्रांसफर होती है बोन में, तो ये यहाँ पे आता है आपका मूवमेंट। जी हाँ, यहाँ से आपका मूवमेंट आता है। इसे नोट कर लीजिए जो भी लिखा है, क्योंकि नोट्स में ये नहीं मिलेंगे। नोट्स में जितना टाइप है बस वही मिलेगा, और बाकी मेरा जो लिखा हुआ नोट्स है वो नहीं मिलेगा आपको। तो आप इसे वीडियो को पोस्ट करके आप चाहें तो इससे लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं अपने नोट्स में चाहे तो लिख सकते हैं। और हाँ, एक और बात, हम लोगों का ये आज का लास्ट सेशन होने वाला है, क्योंकि ये फर्स्ट सेम का लास्ट लेक्चर होने वाला है। फर्स्ट सेम का पूरा सिलेबस मैं कवर कर दिया हूँ, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाके आप। अब आ जाते हैं ईपीमाइसिन। ईपीमाइसिन कहाँ है भैया? ईपीमाइसिन आप बोल दिए, ईपीमाइसिन यहाँ पे है सबसे इधर, आप देखोगे सबसे कोने में पड़ा हुआ है, इसे बोला जाता है ईपीमाइसिन। अब इसे ईपीमाइसिन क्यों बोला जाता है? क्योंकि नाम है भाई। अब ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन मत पूछा करो, ईपीमाइसिन क्यों बोला जाता है क्यों। ये देखो, ये बाहर की ये जो आउटर लेयर है, ये आउटर आउटर लेयर है किस चीज़ की? आउटर लेयर ऑफ मसल्स। ये मसल्स की आउटर लेयर है। मसल के बाहरी वाले परत को हिंदी में बोले तो मसल के बाहरी वाले परत को इंडोमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है, अब ये सबसे ऊपर वाली कवरिंग होती है। ठीक है, सबसे जो ऊपर कवरिंग होती है, जैसे समझो कि आप ये समझो कि एक लोहे का बोतल लिए या फिर एसेक्टर कुछ भी लिए, मान लो लोहे का ये डब्बा है, इसके ऊपर से जो कलर किया जाए, एक सेकंड यहाँ पे चेंज करो, हाँ, ये जो रेड वाला कलर मैं कर रहा हूँ, इसके ऊपर से रेड की अगर रेड कलर का पेंट कर दे, कोटिंग कर दे, वो ऊपर वाला पार्ट को हम बोलेंगे इंडोमेट्रियम। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जो मसल्स है, मसल्स के सबसे आउटर पार्ट को बोला जाता है इंडोमेट्रियम। एक पॉइंट यहाँ पे बन गया फिजियो का। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट यानी कि आगे क्या बोल रहा है। ठीक है, अब आगे देखो, ये मतलब कि क्या होती है, अब आउटर कवरिंग होती है सबसे बड़ी बात। ठीक है, और मसल की यह एक यूनिट की तरह कवर कर लेता है। समझो कि ये आपका मसल्स है और मसल के ऊपर एक चादर डाल दिए तो उसे कवर कर लिया। वैसे ही इंडोमेट्रियम, सॉरी,
ईपीमाइसिन, इंडोमेट्रियम में बोल रहा हूँ, इंडोमेट्रियम आपका यूट्रस का वाल है, वो थोड़ा बाय मिस्टेक निकल गया। ईपीमाइसिन जो है, ईपीमाइसिन यहाँ पे मसल्स की कवरिंग करता है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है भैया, फंक्शन बता दो। फंक्शन इसका काम होता है मसल को शेप देता है, ठीक है, मसल को शेप देता है। अगर ये प्रेजेंट ना रहे, मसल को शेप देता है, एक सेकंड, मसल को शेप देता है। अगर ये प्रेजेंट ना रहे तो मसल हमारा जैसा वाटर है या फिर जेली है वैसा पड़ा रहेगा, ठीक है। और दूसरा काम क्या है, बस आउटर साइड है तो प्रोटेक्शन का। तो भैया आप देख लेना, कोई सी भी आउटर बॉडी हो किसी भी चीज़ की, उसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन का। और ये जो मसल को शेप देता है ये इसका काम है, ठीक है। और क्या करता है ये देखो, और क्या करता है, ब्लड वेसल की सप्लाई कराता है यहाँ से। और ब्लड वेसल यहाँ से जाते हैं, मतलब क्या है, ब्लड वेसल गए तो यहाँ से नर्व भी जाएगा, प्लस नर्व भी गया यहाँ से। अब जब नर्व गया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से न्यूट्रिशन और खाना, जो भी चीज़ें न्यूट्रिशन, खाना, ऑक्सीजन, O2 प्लस न्यूट्रिशन दोनों यहाँ से मिलेंगे। किसके द्वारा मिलेंगे, आपके ये ईपीमाइसिन के द्वारा मिलेंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि ईपीमाइसिन जो है हमारे मसल्स को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। बट एक्चुअल बात यह है कि ईपीमाइसिन के अंदर जो हमारे ब्लड वेसल्स और नर्व्स रहते हैं ये प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन रहते तो उसी के अंदर है ना। तो जैसे कि मान लो कि ये एक्स है, मिस्टर एक्स है, और इसके घर में एक सी नाम का व्यक्ति रहता है, छोटा बालक है। तो अगर ये सी व्यक्ति, ये जो सी नाम का व्यक्ति है, अगर ये कोई भी अच्छा काम करता है तो किसका नाम आएगा, मिस्टर एक्स का। अगर बुरा काम करता है तो किसका नाम आएगा, मिस्टर एक्स का। वैसे ही यहाँ पे ईपीमाइसिन के अंदर रहते हैं ब्लड वेसल्स और नर्व्स, तो ये ब्लड की सप्लाई करते हैं, O2 देते हैं। तो नाम किसका है, अपने ईपीमाइसिन का, भाई साहब का, ठीक है। अब इसका ट्रिक क्या है याद करने के लिए, इसका ट्रिक है EPI, ठीक है। EPI यानी कि इंटरेस मसल्स, मतलब कि पूरे मसल्स को कवर करने वाला, ठीक है। आप एक तरह से याद कर सकते हैं। अब आते हैं पेरीमाइसिन। अब देखो यहाँ पे ईपी और ये पेरी और एक है इंडो। यहाँ पे ये जो शुरू का नाम है इसी से पता चल जा रहा है, आप ऑलमोस्ट ध्यान रखेंगे। ईपी मतलब बाहर वाला पार्ट होता है, पेरी मतलब बीच वाला पार्ट होता है, और इंडो, इंड से ही समझ में आ रहा है, इंडो जहाँ शुरू में ही इंड लगा है यानी कि अंदर वाला पार्ट होता है। अब पेरीमाइसिन क्या होता है, पेरीमाइसिन देखो, पेरी पहले ही लगा है तो ये कौन सा पार्ट हो गया, ये मसल्स के अंदर वाला पार्ट हो गया, ये इनसाइड ऑफ मसल, ये इनसाइड ऑफ मसल, ये मसल के अंदर रहता है, ठीक है। मसल के अंदर वाला पार्ट को पेरीमेट्रियम बोलते हैं। इंडोमेट्रियम को अगर जो आप डाइसेक्शन करके, मतलब कि अगर ये डाइसेक्ट करके काट के हटाते हैं तो उसके बाद से जो लेयर आपको दिखेगी वो लेयर दिखेगी पेरीमेसियम का, सॉरी पेरीमीसियम का। पेरीमीसियम का जो लेयर दिखे, उसके बाद से जो दिखेगा वो पेरीमीसियम का लेयर दिखेगा। ये जो है एक बड़ा हिस्सा होता है, बंडल की तरह दिखता है, ठीक है। ये लुक लाइक अ बंडल, मतलब कि ये बंडल की तरह दिखता है और ये बड़ा हिस्सा होता है भाई साहब। जैसे कि आपके ईपीमाइसिन है वो तो पतला लेयर हो गया, लेकिन उसके अंदर जो ये पीरीमाइसिन है, सॉरी पेरीमाइसिन है, वो बड़ा हिस्सा होता है मसल्स का, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके नीचे। और पहले सुनिए पीरीमाइसिन का, चलो ठीक है। अब इसका कार्य क्या होता है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि भैया अगर फिजियो में क्वेश्चन आ गया तो फिर तो हम टेप बोल जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये मसल के अंदर एक बंडल में रहता है, ये मसल के अंदर एक बंडल शेप में रहता है, और इसका मेन काम होता है, क्या काम होता है, डिवीजन का। ये क्या करता है, डिवाइड करता है। यहाँ पे देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ट्रेंगल शेप का लोब बना पड़ा है, और यह लोब कौन क्रिएट किया है, आपका पीरीमाइसिन, पेरीमाइसिन, सॉरी पीरी बोल रहा हूँ, पेरीमाइसिन, ठीक है। ये पेरीमाइसिन ये क्रिएट करता है डिवीजन। और यहाँ क्या होता है, अब देखो ऊपर ऊपर का तो सप्लाई अपने ईपीमाइसिन कर लिए, बट जो अंदर का सप्लाई है ब्लड का वो सप्लाई करते हैं अपनी ये पेरीमाइसिन। ईपीमाइसिन ऊपर का सप्लाई कर लिए, ये इनसाइड ऑफ ब्लड को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं मसल्स के अंदर, ठीक है। ये ब्लड को सप्लाई करते हैं मसल के अंदर, ये भी करते हैं और ये भी करते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नीचे, और ये फेशियल कवरिंग करता है, ठीक है। फेशियल कवरिंग होता है, ये तो चीज़ें कॉमन है, ये तो जाननी ही होती है आपकी, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे फेसिकल। फेसिकल फेसिकल अभी देखो इंडोमेट्रियम पे आएंगे, बट उससे पहले हम पढ़ लेते हैं फेसिकल। फेसिकल क्या होता है, एक सेकंड, हाँ सॉरी, हाँ फेसिकल, फेसिकल यानी कि फाइबर, फाइबर का गुच्छा। ये क्या होता है, फाइबर का गुच्छा, यानी कि फाइबर के, जैसे कि गुच्छा मतलब समझो कि जैसे ये अपना ग्रेप्स रहते हैं, अंगूर रहते हैं, वही इसी तरह के एक फाइबर का गुच्छा होता है। और ये फाइबर मतलब बहुत सारे फाइबर एक जगह रहते हैं, उन्हें गुच्छा बोल दिया जाता है हिंदी में। मैनी फाइबर्स का मतलब एक ही जगह रहता है भाई, बात वही है, मैनी फाइबर लिव टुगेदर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एनीथिंग, ओके। अब आ जाता है ईपी
माइसियम, सॉरी अभी हो गया अपना फिश फाइसिकल। फाइसिकल में अभी हम देखें ये फाइबर है, बंडल की तरह रहता है, और ये क्या करता है, ये मसल को बहुत सारे फाइसियल में बदलता है। ये फाइसियल होता है और ये मसल को कवर करता है, बहुत सारा सबसे छोटा लेयर होता है जो ये है म्यूकोस म्यूको फाइबर। जो हम एनाटॉमी में पढ़े थे म्यूको फाइबर, यानी कि सबसे फंडामेंटल, सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट जो है मसल फाइबर की, उसे कवर करके रखता है इपीफाइसल। ठीक है, अब देखो, अब आ जाते हैं इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाला भाग, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है इसे बोलते हैं इंडोमेट्रियम, और रेड कलर का ये जो दिख रहा है इसे बोलते हैं इंडोमेट्रियम। ठीक है, अब इंडोमेट्रियम यह एक सिंगल मसल फाइबर की कवरिंग होती है। देखो ये कवरिंग होती है बस किसकी, बट सिंगल मसल फाइबर की कवरिंग होती है, सबसे छोटी यूनिट की कवरिंग होती है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर सेल है, वैसे ही मसल के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है मसल फाइबर। मसल फाइबर की कवरिंग को बोला जाता है इंडोमाइसियम। इंडो यानी कि समझ में आ रहा है कि अंदर की तरफ। ठीक है, और यह एक सिंगल फाइबर की कवरिंग होती है। ठीक है, और मसल फाइबर को न्यूट्रिशन देता है। देखो यहाँ पे ये इपीमाइसियम क्या करता है, ऊपरी परत को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, पेरी बीच वाले को, और इंडोमाइसियम सबसे छोटी यूनिट को, मतलब कि फंडामेंटल यूनिट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इंडोमाइसियम। और फंडामेंटल यूनिट क्या है इसकी, मसल फाइबर है, तो उसको कौन सा अपना प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, अपने इंडोमाइसियम भाई प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मसल फाइबर का मतलब कि सबसे छोटी गोला स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आप लोग को, ये सबसे छोटी गोला, मैं जिसकी बार बार जिक्र कर रहा हूँ, जो सबसे फंडामेंटल वर्किंग स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं। ठीक है, अब ब्लड वेसल तो वैसे भी आप जानते हैं, ब्लड वेसल जो ब्लड को सप्लाई करे, ब्लड वेसल सब जगह रहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब पूरे मतलब कि सबको मैं समराइज कर देता हूँ। ठीक है, ईपी ईपी क्या करता है, होल मसल्स को कवर करता है। होल मसल यानी कि पूरे मसल को ऊपर से कवर कर लेता है, जस्ट लाइक कोई आप सामान लिए उसको ऊपर से रैप कर दिया झिल्ली से, मतलब कि ऊपर से झिल्ली से लपेट दिए, उसे ईपीमाइसियम बोलते हैं। पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम क्या करता है, फेसिकल, जो फेसिकल्स आपके दिख रहे हैं फेसिकल्स, उसे कवर करता है पेरीमाइसियम। और इंडोमाइसियम क्या करता है, मसल फाइबर को कवरिंग देता है। ठीक है, अब इसे अच्छे से याद रखिएगा। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ, नीचे क्या दे रखा है। ठीक है, टेंडन के बारे में जान गए, अब आ जाता है नीचे की तरफ भी आपको एक यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, अब इस डायग्राम में ये क्या कह रहा है, सबसे पहले समझ लो, ये जो आपको समझ डायग्राम दिख रहा है, ये आपका ये किस चीज़ का डायग्राम है, ये एस क्रोमर का डायग्राम है। यहाँ पे ई के बाद आर छूट गया है, ये एस क्रोमर का डायग्राम है। ठीक है, ये एस क्रोमर का डायग्राम है। ठीक है, एस्क्रोम मतलब क्या होता है, ये मसल की सबसे छोटी इकाई होती है, फंक्शनल यूनिट होती है, जो कि क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। मतलब कि ये, अब देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक पॉइंट बना के, एस्क्रोम एस्क्रोमर एस्क्रोमर मतलब कि मसल्स मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल कंट्रैक्शन, मसल कंट्रैक्शन फंडामेंटल यूनिट, फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल बोला जाता है। ठीक है, और लिखने जाए तो ऐसे सही हो जाएगा। ठीक है, स्क्रम मतलब कि मसल कंट्रैक्शन फंक्शनल यूनिट, यानी कि सबसे छोटी यूनिट होती है जहाँ पे मसल का कंट्रैक्शन होता है, इससे छोटी जगह पे कंट्रैक्शन नहीं होता है मसल्स का। ठीक है, स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल को हम डिवाइड करेंगे, जब फर्दर डिवाइड करेंगे तो मिलेगा मसल सेल्स। अब देखो अपना जो मसल्स है, मसल्स किससे बना होता है, सेल से बना होता है। अब देखो सबसे पहले आप बेसिक लाइफ का फंडा समझो। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले अपना आता है सेल, और सेल बहुत सारे मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू, टिश्यू बना लिए, और बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म। अब देखो सेल तो आप जानते ही हो सबसे छोटी इकाई है, मतलब कि सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट है। उसके बाद से आते हैं टिश्यू, बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, एक ही प्रकार के जो कार्य करते हैं वो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, वहां पे टिश्यू बन जाता है। ठीक, अब टिश्यू बहुत सारे इकट्ठा होके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। अब देखो जैसे अपना लीवर का, और लीवर जो है वो एक ऑर्गन है, तो उसमें जो सबसे छोटी यूनिट है वो है टिश्यू, और टिश्यू मतलब कि किससे बनी है, सेल से बनी है।
अब ऑर्गन और ऑर्गन जैसे अब लीवर, किडनी, फेफड़ा और हार्ट, ये सारे मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब ऑर्गन सिस्टम मिलके सब बनाता है, क्या बनाता है? ऑर्गेनिज्म, यानी कि ह्यूमन, यानी कि हम। अब लीवर, किडनी, फेफड़ा सब मिलके तो हम बने ना। ठीक है, ये ऐसे चलता है। तो अब सबसे हम छोटी यूनिट पे जाते हैं। यहाँ पे स्केलेटल मसल्स है, तो स्केलेटल मसल में से हम क्या करेंगे? म्यूकोसल सेल को हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे? म्यूकोसल सेल को हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब जब म्यूकोसल सेल को निकालेंगे तो उसको भी फर्दर डिवाइड करेंगे, तो वहां पे मिलेगा हमें मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल सबसे, मतलब कि समझो कि ये सेल है, सेल को भी फर्दर डिवाइड करने पे मिल रहा है हमें मायोफाइब्रिन। ठीक, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मसल सेल से हम क्या निकाले? मायोफाइब्रिन। राइट साइड मसल फाइब्रिन सेल दिख रहा है, ये वाला जो सेल है इसे बोलते हैं मायोफाइब्रिन। अब इसके अंदर लंबी लंबी जो फाइबर्स है, ये यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो गोल गोल, मतलब कि ऐसे सर्कल के आकार में जो दिख रही है, इसे बोला जाता है मसल फाइब्रिन। अभी देखो कि एक ट्यूब को अगर जो कट कर दोगे तो ऐसे ही दिखेगा ना, सामने से सर्कल आकार, सर्कल जो उसका साइज है वही दिखेगा, वैसे ही यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, अंदर जो लंबी मायोफाइब्रिन है, अब ये रिपीटेटिव पैटर्न बनाती है। अब आ जाते हैं, देखते हैं अब मसल फाइब्रिन में क्या होता है। मसल फाइब्रिन में देखो, यहाँ पे दो बैंड प्रेजेंट होते हैं, बैंड वन और बैंड ए। अब बोलोगे भैया बैंड वन है, बैंड टू दे देता, नहीं। देखो बैंड वन और ए बैंड, यहाँ पे दो बैंड प्रेजेंट रहती है अपने मायोफाइब्रिल में। मायोफाइब्रिल में कितने बैंड प्रेजेंट रहते हैं? दे हैव ए टू बैंड, टू बैंड। अब बैंड क्या होता है? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन उठेगा आपके मन से। तो ये बैंड वो जगह होती है जहाँ पे अपना ये जो मसल्स है एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, चढ़ते हैं यानी कि समझो, जस्ट लाइक मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पे जो दिख रहा है कि एक दूसरे के ऊपर ये स्लाइड करते हैं। ठीक है, अब एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, मसल सेल्स को डिवाइड किया तो अपने को मिला मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल यानी कि ये लंबी फाइब्रिल होती है। ठीक है, और ये अंदर में बार बार रिपीट होने वाली एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं एस्क्रोमेयर। एस्क्रोमेयर मतलब कि बार बार ऐसी चीजें दिखती है। ठीक है, अब आ जाते हैं जेड डिस्क पे। जेड डिस्क पे, अब ये जेड डिस्क है क्या? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख रखा है जेड डिस्क। ये एक बाउंड्री होती है, बाउंड्री यानी कि ये एक लिमिट होती है। ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड कलर में चेंज कर दूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। हाँ, ये एक बाउंड्री होती है, ये एक कलर लिमिट होती है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? ये थिन फिलामेंट होती है, यहाँ पे एसिटिन से जुड़ाव होता है। अब एसिटिन क्या होता है? अब देखो, एसिटिन और मायोसिन, एसिटिन एंड मायोसिन, ये दो केमिकल होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में परसेंट रहता है। इस लाइन पे क्या होता है? एसिटिन परसेंट रहता है, ये एक बाउंड्री है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के समय जेड डिस्क के पास आती है। अब देखो क्या होता है, थिन फिलामेंट एसिटिन से क्या होता है, जुड़ जाता है, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन के समय जेड डिस्क यहाँ पे पास में आ जाती है। अब ये दोनों, ये जो आपकी बाउंड्री है, ये यहाँ पे सिकुड़ जाती है, और यहाँ पे एसिटिन प्रेजेंट रहता है जिससे इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये सिकुड़ जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं थिन फिलामेंट पे। थिन फिलामेंट यानी कि यहाँ पे जो एसिटिन दिख रखा है, एसिटिन यहाँ पे जो दिख रखा है ये बाउंड्री है। ठीक है, यहाँ पे एसिटिन नहीं होता, लेकिन ये एसिटिन की साइड मानी जाती है, थिन फिलामेंट जिसको एसिटिन कहा जाता है। ये नीले रंग की पतली फिलामेंट होती है। ठीक है, ये नीले रंग की पतली फिलामेंट होती है, यानी कि ब्लू थिन फिलामेंट वहाँ पे लिख ही रखा है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? ब्लू थिन फिलामेंट, इसका काम होता है मायोसिन के साथ स्लाइड स्लाइड करना। ये क्या करता है? ये करता है, क्या करता है? ये मायोसिन के साथ स्लाइड करता है, ये मायोसिन के साथ स्लाइड करता है, स्लाइड। ठीक है, ये मायोसिन के साथ स्लाइड करता है, इसका काम मायोसिन के साथ स्लाइड करना है। एंड शॉर्टनेस, ये क्या करता है? शॉर्टिंग में मेन रोल प्ले करता है। शॉर्टिंग मीन्स कॉन्ट्रैक्शन के समय ये मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन के समय मेन रोल प्ले करता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट, इसके ये बीच वाली मोटी फिलामेंट होती है, ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है। ठीक है, अब इसका काम होता है, मायोसिन का हेड होता है, ये मायोसिन की हेड होती है। ठीक है, ये मायोसिन की हेड होती है, हेड ऑफ मायोसिन, मायोसिन, ये मायोसिन की हेड होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, यहाँ पे एसिटिन को ये खींचती है, ये पावरफुल स्टॉक होती है। ये क्या करता है, यहाँ पे ये स्टिक को खींचने लगती है अपने पास। ठीक है,
कब खींचती है? जब यहाँ पे केमिकल Ca2+ रिलीज होता है, यानी कि कैल्शियम आयन रिलीज होता है तब। ठीक है, अब आ जाता है एम, यानी कि मिडिल लाइन। एम का मतलब होता है मिडिल मिडिल लाइन, ये मिडिल लाइन है। ठीक है, अब ए बैंड, अब ए बैंड पे आ जाते हैं। अब ए बैंड क्या है? डार्क बैंड ये जो दिख रहा है आपको, ये ए बैंड है। यहाँ पे ए बैंड, एक सेकंड, हाँ, ए बैंड, ये वाला बैंड को ए बैंड बोलते हैं। अब ए बैंड का काम क्या होता है? ये डार्क बैंड होता है, ये मायोसिन की पूरी लेंथ को बराबर करता है। यहाँ पे ये क्या करता है? पूरे मायोसिन की लेंथ को बराबर कर देता है, बीच से डिवाइड करता है। ए बैंड लेट कॉन्ट्रैक्शन में चेंज नहीं होता है, ये सेम सेम ही रहता है। ठीक है, जितना है उतना ही रहता है। ये चेंज होता है, बैंड 1 और बैंड 1 ये दोनों चेंज होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके ये पास में आते हैं, बट ए बैंड जो होता है वो ऐसे ही रहता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इलास्टिक फिलामेंट। इलास्टिक फिलामेंट, ये जो साइड में दिख रहा है इलास्टिक फिलामेंट। इलास्टिक फिलामेंट ये इसका काम क्या होता है? ये मायोसिन का सेंटर में रखता है, ये मायोसिन को सेंटर में रखता है। ये क्या करता है? मायोसिन को सेंटर में रखता है, सेंटर में रखता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इलास्टिक ये होता है, ये क्या करता है? ये मसल्स को इलास्टिसिटी देता है, मसल्स को इलास्टिसिटी देता है, यानी कि तनाव। ठीक है, इलास्टिसिटी देता है, एंड ओवर स्ट्रक्चर से बचाता है। ओवर स्ट्रक्चर से, यानी कि ओवर स्ट्रेचिंग से बताता है, ओवर स्ट्रेचिंग से बचाता है, यानी कि ये क्या करता है? ज़्यादा खींचने से बचाता है, कि ज़्यादा खींच ना जाए। ठीक है, ये ओवर स्ट्रेचिंग से बताता है। अब कॉन्ट्रैक्शन के समय में क्या होता है? देखो, कॉन्ट्रैक्शन के समय में ये जो जेड डिस्क आपको दिखाई दे रही है, ये पास आती है, यानी कि ये सिकुड़ जाती है, ये पास आती है, जेड डिस्क आपकी पास आती है, और ये बैंड 1 जो है ये छोटा हो जाता है, जिससे बैंड 1 छोटा हो जाता है। ठीक है, ये बैंड 1 छोटा हो जाता है, और एच जोन है, जो ये एच जोन है जो कि सेम रहता है, सॉरी, गायब हो जाता है। ये वाला जो आपको ये जोन दिख रहा है ये गायब हो जाता है, ये वाला जोन गायब हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है? एस जोन गायब हो जाता है। बैंड ए, ये जो बैंड है वो सेम रहता है, ये जैसा है वैसे ही रहता है, इतना है तो इतना ही रहेगा। ये दोनों इसमें से कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन ये जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म के लिए स्क्रैटम छोटा हो जाता है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, फिलामेंट की लेंथ तो नहीं बदलती, सिर्फ यहाँ पे क्या होता है? स्लाइडिंग होती है। यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ये चढ़ जाते हैं। मान लो कि ये 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, और ये 0.5 मीटर एक दूसरे पर चढ़ गए, तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा? ये टोटल 1 मीटर हो जाएगा। अभी अगर जब फैल जाए तो ये 2 मीटर का है, बट यहाँ पे 1 मीटर का हो गया। यहाँ पे लेंथ कम नहीं हुई, लेंथ तो उतनी है, बट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके चढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे आया यहाँ पे आ रहा है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या होती है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहती है मसल कंट्रैक्शन एक्टिन और मायोसिन के एक दूसरे पर स्लाइड करने से होती है। देखो क्या कहती है स्लाइडिंग थ्योरी, कहती है स्लाइडिंग थ्योरी क्या कहती है? स्लाइडिंग थ्योरी कहती है कि मसल कंट्रैक्शन, जो आपके मसल्स हैं, ये जो आपका मसल्स है, इसका कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है? कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है? यहाँ पे एक्टिन एंड मायोसिन एक्टिन एंड मायोसिन के एक दूसरे पे स्लाइड करने से होता है। ठीक है, स्लाइडिंग ईच अदर, मतलब कि ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं, जिसके कारण इसकी क्या होती है? कंट्रैक्शन हो जाता है। ये आपका कहता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहती है। ठीक है, मायोसिन हेड ए स्लिप्ड ऑफ एटीपी बिकॉम। अब देखो डायग्राम में क्या दिख रहा है, ये पूरा समझा रहा हूँ मैं आपको। रेस्टिंग स्टेट, शुरुआती स्टेट। ठीक है, एक्टिंग बाइंड साइड द ब्लॉक्ड होता है, ये जो एक्टिंग बाइंड साइड है वो ब्लॉक्ड हो जाता है, और मायोसिन हेड जो है एनर्जी नहीं देता है, जिससे कि सीए कम हो जाता है, और क्या करता है? स्क्रम प्लाम इससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, ये जो दिखा रहा है यहाँ पे मायोसिन और इसका हेड ब्लॉक कर देता है, जिससे एटीपी क्या करता है? सीए
2+ को कम कर देता है, यहाँ पे Ca2+ को कम कर देता है, जिससे कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। और एटीपी स्लाइडिंग एंड मायोसिन एनर्जीड डायग्राम में जो दिख रहा है इसमें क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ, एटीपी स्लिप्ट होता है, जिससे कि सबसे सबसे अच्छे से समझो, मैं आपको समरी दे देता हूँ एक डायग्राम की। ये जो थ्योरी कह रही है मसल कंट्रैक्शन की होता है, एक्टिन और मायोसिन की एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने से मसल कंट्रैक्शन हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो है क्रॉस ब्रिड फॉर्मेशन नहीं होता है यहाँ पे Ca2+ के चलते होता है। अगर Ca2+ रिलीज हो रहा है तो ये एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो ये एक दूसरे से क्रॉस नहीं करेंगे, ऐसे दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है, इसके कहने का अर्थ आता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है यहाँ पे Ca2+ का लेवल हाई रहता है, ठीक है, और ये पावरफुल स्ट्रोक देता है, जिससे कि एडीपी रिलीज होता है। एडीपी यानी कि एडिनोसिन फास्फेट, ठीक है, और एटीपी एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, एडिनोसिन डाइफास्फेट और ट्राईफास्फेट। एडिनोसिन ट्राईफास्फेट नहीं रिलीज होता, एडिनोसिन डाइफास्फेट रिलीज होता है। देखो मसल कॉन्ट्रैक्शन occur by the clinical insert and a between the acetine and myosin ATP calcium ions are a resulting sliding for filament। देखो ये सिंपल से बोलता है कि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं जब एडीपी रिलीज होता है, जिसके कारण कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते हैं, बस यही बोल रहा है, ठीक है। अब टाइप ऑफ मसल्स कितने प्रकार के होते हैं, एस्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। एस्केलेटल मसल जो होता है आपका वॉलेंट्री होता है और स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री होता है, और ये जो कार्डियक मसल से ये भी इनवॉलेंट्री होता है। कार्डियक मसल पूरे बॉडी में एक ही जगह पाया जाता है, वो पार्ट है हार्ट, ठीक है। और ये जो स्मूथ मसल है ऑर्गन इससे बने हुए रहते हैं, एस्केलेटल इससे सिंपल समझ में आ रहा है, बोन। तो इसके आगे का लेक्चर हम कल करेंगे, चैप्टर काफ़ी बड़ा है। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू। अगर जो नहीं समझ में आया होगा तभी भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको रिपीट कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।